अगर बात हम अपनी पर्सनल लाइफ की करें और हम किसी ना किसी बिजनेस का स्टार्ट करने जा रहे हों, कोई ना कोई काम हम शुरू करने जा रहे हों और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जिस काम का आगाज करने जा रहे हैं उसमें जो जो चीजें भी हमें दरकार है या हम जो जो प्रोडक्ट का हम यूज करेंगे, हमारी कोशिश यही होती है कि वो अच्छे से अच्छी हो, वो ऐसी होनी चाहिए जिसका आगे चलकर हमें कोई नुकसान ना उठाना पड़े, जो हमारे लिए जस्ट नफा बख्श हो ना कि नुकसान बख्श। इसी तरह जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो होती हैं वो जान लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब देखें, ब्लॉगिंग जो है बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर की जाती है। आज की वीडियो में जस्ट आप लोगों को यही बताया जाएगा कि हमारे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही साबित रहेगा और कौन सा प्लेटफॉर्म जो है हमें आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकता है या हमारे ब्लॉगिंग के काम में काफी सारे मसाइल खड़े कर सकता है। तो जी हम अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि हम इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल पर लाते रहें। तो जी हम बात कर रहे थे वर्डप्रेस वर्सेस ब्लॉग की। यहाँ पर आप लोगों को एक बात क्लियर करता चलूं कि अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी की बात करें तो कह लें कि हमें सामान रखने के लिए किसी न किसी स्पेस की जरूरत होती है, किसी न किसी जगह की जरूरत होती है। हम अपना सामान रखने के लिए कहीं ना कहीं पे हम उस जगह को बना लेते हैं ताकि हमारा जो सामान है वो उस जगह पर आ सके। इसी तरह अब अगर देखा जाए तो फर्ज करें हमने कोई वीडियो देखनी है या अपलोड करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूट्यूब का यूज करते हैं। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हमारे सामने है, Vimeo का है, उसके अलावा डेली मोशन का है, इसी तरह और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे सामने हैं जिन पर हम वीडियोस वगैरह देखते भी हैं, अपलोड भी करते हैं। इसी तरह अगर फेसबुक की बात की जाए तो फेसबुक पर हम वीडियोस वगैरह पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं, वहां से हम डाउनलोड भी कर लेते हैं किसी न किसी तरह से। इसी तरह अगर लिंक्डइन की बात की जाए तो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड भी करते हैं, सर्विसेज लेते भी हैं। इसी तरह अगर ब्लॉगिंग की बात की जाए तो ब्लॉगिंग करने के लिए हमें किसी न किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है जहां पर जाके हम अपने ब्लॉग लगा सकें, हम अपना ब्लॉग अपनी वेबसाइट बना के अपने आर्टिकल्स वगैरह जो सबमिट करवा सकें या सबमिट कर सकें। अगर हम फ्री की बात करें तो ब्लॉगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल की प्रोडक्ट है, गूगल इसको रन करता है, गूगल ने इसको लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में फ्राहम कर रखा है। पायरालेबिस नामी कंपनी से 2003 में गूगल ने इसे बाय किया था। उसके बाद गूगल ने इसमें काफी काम किया, बहुत अच्छा काम किया और लोगों के लिए इसको दिन ब दिन बेहतर से बेहतर बनाया। ब्लॉगर जो है बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, गूगल यहाँ पर यूजर्स को फ्री में ब्लॉग बनाने का मौका फराहम करता है। अगर ब्लॉगर के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ब्लॉगर का जो स्ट्रक्चर है बहुत आसान है, इस पर ब्लॉग बनाना बहुत ज्यादा आसान है, इस पर थीम भी आप इजीली लगा सकते हो। इसमें आपको बहुत ही कम ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिनको आप यूज करके इजीली अपने ब्लॉग को रन कर सकते हो। अगर इसी तरह वर्डप्रेस की बात की जाए तो वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप एक सॉफ्टवेयर भी समझ सकते हो, जिसके थ्रू से आप अपनी वेबसाइट को बनाते भी हो और रन भी करते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले एक पेज बाय करना पड़ती है, जिस पेज के थ्रू से जिस पर आप अपनी वेबसाइट को रन करते हो, जिस पर आप अपने ब्लॉग को बनाते हो, उसको हम होस्टिंग बोलते हैं। एक तरह की स्पेस हो जाती है जिसको हम बाय कर लेते हैं और हम उसके ओनर होते हैं, हम उसके मालिक होते हैं, हम जिस तरह से चाहें उसको यूज कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस की बात की जाए तो ब्लॉगर की निस्बत वर्डप्रेस में बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अगर ब्लॉगर की बात की जाए तो ब्लॉगर आप 1 से 2 दिन में उसको अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। लेकिन इसी तरह अगर वर्डप्रेस की बात की जाए तो आपको 1 से 2 वीक लग जाएंगे इसको प्रॉपर्ली समझने में और आपको इसमें हल्की फुल्की वेबसाइट बनाने में भी आपको काफी टाइम लग जाएगा अगर आप नए यूजर हैं तो, क्योंकि इसमें ये वर्डप्रेस बहुत ज्यादा वसी है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी समझ से बाहर है। इसको सीखने के लिए हमें किसी ना किसी टीचर की जरूरत होती है, हमें डीपली किसी ना किसी कोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर इसी तरह ब्लॉगर के थीम्स की बात की जाए तो ब्लॉगर के थीम्स जो है बहुत ही हमें कम देखने को मिलते हैं और बहुत ही सिंपल से होते हैं, एक क्लिक पर इंस्टॉल भी कर लेते हैं और हम उनको इजीली कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन उनमें कस्टमाइज करने के लिए कोई खास चीजें हमें देखने को नहीं मिलती, बिल्कुल सिंपल से थीम होते हैं ब्लॉगर के। इसी तरह अगर वर्डप्रेस की बात की जाए तो वर्डप्रेस के जो थीम है बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा पेड होते हैं और ऐसे थीम्स होते हैं जिनको आप जितना चाहो कस्टमाइज कर सकते हो, जिस तरह से चाहो उसको यूज कर सकते हो। अगर आप कुछ चीजें ऐड भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर प्लगइन्स की बात की जाए तो ब्लॉगर पर प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल नहीं होते, यही बात रही है आज तक कि गूगल ने अपने ब्लॉगर में आज तक प्लगइन्स का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं कोडिंग की जरूरत पड़ती है, हम इंटरनेट से कोडिंग उठा के वहां पे प्लगइन की जगह उसको यूज करना पड़ता है, तब जाके हम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, हम उसमें इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर वर्डप्रेस की बात
बात की जाए तो इसमें हम हर तरह का प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की स्पीड को बिल्डअप करने के लिए। अगर हमने कहीं ना कहीं पे चेंजिंग करनी है, कोई नई चीज़ ऐड करनी है, कोई टूल ऐड करना है, कोई हमने पेज क्रिएट करना है, तो हम इजीली सब कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं हम इजीली कर सकते हैं। और भी इस तरह के बहुत सारे प्लगइन्स जो हैं हम उनके थ्रू से वेबसाइट को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह अगर एसईओ की बात की जाए तो ब्लॉगर की एसईओ तो हम कर लेते हैं, ब्लॉगर की एसईओ बनिस्बत वर्डप्रेस के बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत हमें टाइम दरकार हो जाता है, यानी कि बहुत टाइम लगता है हमें ब्लॉगर की एसईओ करने में, और बहुत टाइम लग जाता है कि हमारा जो ब्लॉगर का ब्लॉग है वो गूगल के सर्च बार में आए। एसईओ का मतलब तो आप लोग समझते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि हम अपने ब्लॉग को, हम अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन में लेकर आए। तो उसके लिए हमें एसईओ की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजें हमें देखना पड़ती हैं, बहुत सारे मराहिल से हमें गुजर कर जाना पड़ता है, जिसके बाद हम एसईओ कर पाते हैं, उसको हम कंप्लीट कर पाते हैं। ब्लॉगर की एसईओ करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ता है, टैग मैनेजर, सर्च कंसोल और इस तरह की बहुत सारी गूगल एनालिटिक्स में जाके इसको अप्रूव कराना पड़ता है, और भी बहुत सारी इसकी चीजें हैं। जबकि इसकी निस्बत अगर वर्डप्रेस की बात की जाए तो 2022 में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान कर दी गई हैं। एक क्लिक पर हम सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसके लिए हम गूगल साइट किट का यूज करके अपना सब कुछ जो है इजीली मैनेज कर सकते हैं। रैंक मैथ्स ऐसे प्लगइन ने वर्डप्रेस की एसईओ करना बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। इसके थ्रू से हम अपनी वेबसाइट की, हम अपने ब्लॉग की एसईओ बहुत ज्यादा आसान तरीके के साथ कर सकते हैं, और ये गूगल के सर्च इंजन में लेकर आने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर हम अर्निंग की बात करते चले जाएं तो ब्लॉगर को आप एज ए गूगल एडसेंस अप्रूव करा के या एफिलिएट लिंकिंग के थ्रू से अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इसको आप लाइफ टाइम के लिए अपनी अर्निंग के लिए यूज नहीं कर सकते। आप लोग जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो इसमें अगर आपने इतनी सी भी मिस्टेक की तो गूगल आपके ब्लॉग को हमेशा के लिए बैन कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। इसी तरह अगर हम वर्डप्रेस की बात की जाए तो वर्डप्रेस आपका अपना पर्सनल होता है, जिस तरह से चाहे अपनी वेबसाइट को बनाएं, जिस तरह से चाहे अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करें, और ये भी गूगल एडसेंस अप्रूव करा के एफिलिएट लिंकिंग के थ्रू से गेस्ट पोस्ट लगा और भी बहुत सारे तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। अगर हम बात करते चलें कि अर्निंग के लिए किस प्लेटफॉर्म को यूज किया जाए, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा, तो यहाँ पर आपको बताता चलूं कि ब्लॉगर को अगर आप यूज करते हैं और आप समझते हैं कि मैं लाइफ टाइम के लिए इसको यूज करूं अपनी अर्निंग करने के लिए, या मैं गेस्ट पोस्ट लगाऊं, या मैं एफिलिएट लिंकिंग के थ्रू से किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज लिखूं और उसके थ्रू से मैं अर्निंग करूं, तो आप ऐसे ख्यालात अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि किसी भी वक्त गूगल आपका ब्लॉग उसको डिलीट कर सकता है, उसको बैन कर सकता है। अगर तो आप शौकीन हो ब्लॉग लिखने के और आपका इंटरेस्ट है कि मैं ब्लॉग लिखूं, तो फिर आप उसको शुरू में ब्लॉगर पर स्टार्ट कर सकते हो। ब्लॉगर आप लोगों के लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म है, वहां पे सब डोमेन मिल जाती है, फ्री में सब डोमेन होती है, और आप उसको यूज करके अपने ब्लॉग जो है उसको रन कर सकते हैं, उस पर आप स्टार्टिंग में वर्क कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो काम है उसको वर्डप्रेस पर आप लेके आ सकते हैं अपनी स्पेस बाय करने के बाद। अगर आप ब्लॉगिंग को ऐसे करियर लेकर चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं लाइफ टाइम के लिए इससे अर्निंग करूं, ये मेरा करियर है, मैं इसको करियर बनाना चाहता हूं, तो फिर आप वर्डप्रेस पर अपना ब्लॉग बनाएं, स्पेस उसके लिए आप स्पेस बाय करें, उसके लिए जो अच्छी अच्छी होस्टिंग्स हैं उनकी तरफ देखें कौन कौन सी होस्टिंग्स हैं। बेशक आप बहुत ज्यादा पेड जो होस्टिंग है उसको ना बाय करें, शुरू में आप ऐसी होस्टिंग बाय कर लें जो कि आपको कम पैसों में अच्छी खासी चीजें प्रोवाइड कर रही है, ताकि आप जब अर्निंग करो, अर्निंग के बाद आप अच्छी से अच्छी होस्टिंग जो है, बिजनेस प्लान जो है, क्लाउड होस्टिंग जो है उसको बाय कर सकते हो, जो आप चाहो वो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा एज ए करियर, अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो आप वर्डप्रेस का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको होस्टिंग बाय करना पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन में होस्टिंग का लिंक मौजूद है, बहुत ही कम प्राइस में आप होस्टिंग बाय कर सकते हैं होस्टिंगर की, और इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये ऐसी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इतने कम पैसों में जो दूसरी होस्टिंग्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर इसी तरह सिक्योरिटी की बात करते चलें तो ब्लॉगर जो है उसमें आपके जो ब्लॉग्स हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर हैं, क्योंकि ये गूगल की प्रोडक्ट है, गूगल इसको रन करता है और गूगल के अंडर ये रन हो रहा है। जितने भी लोग हैं इस पर ब्लॉग बनाते हैं तो उनके जो ब्लॉग्स हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर है, इनको किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता, कोई भी इनको हैक नहीं कर सकता, और इनके ब्लॉग पर किसी भी किस्म का हैकर अटैक नहीं हो सकता। अगर इसी तरह हम बात करते चलें वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस कह लें कि आपका पर्सनल है, ये किसी भी वक्त हैक हो सकता है, किसी भी वक्त हैकर अटैक भी हो सकता है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी खुद पर है कि आपने इसको किस तरह से सिक्योर करना है और आपको किन किन मराहल से गुजर कर जाना पड़ेगा कि आप अपने जो ब्लॉग को सिक्योर से सिक्योर तर बना सकें। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें जो कि वर्डप्रेस और ब्लॉगर के बारे में मैंने बताई। अगर कुछ चीजें रह जाएं, अगर मुझसे कुछ चीज़ें स्किप हो जाएं तो काइंडली कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो में उसके बारे में डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।